तहसील के गोजरा ग्राम पंचायत में 3 लाख की चोरी का मामला सामने आया है। सूत्रों की माने तो चोर पहले ही नजर रखे हुए थे और मौका मिलते ही साईं बाबा पत संस्था की तिजोरी से करीबन 3 लाख रुपए की रोकड़ पर हाथ साफ कर लिया। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि और भी 2 जगहों से 10-10 हजार रुपए चुरा लिए हैं। तहसील थाने के उप निरीक्षक सचिन खामगढ़ और उनकी टीम ने घटनास्थल पर जांच की। आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज की जा चुकी है। भुसावल से प्रमोद पाटिल की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। शोषण की शिकार रही ये महिला हरदोई के महिला थाने में पुलिस अधिकारियों से न्याय की गुहार मांग रही है। महिला का कहना है कि युवक ने 3 साल पहले रॉन्ग नंबर से बातचीत को शुरुआत की थी और उसके बाद नौकरी का झांसा देकर अपने साथ ले आया और फिर उसको 3 साल तक बंधक बनाकर शारीरिक शोषण किया। वहाँ से रॉन्ग नंबर कॉल आई, रॉन्ग नंबर 2-3 दफा काट दिया, उसके बाद रॉन्ग नंबर कॉल आई। उसके बाद फिर धीरे मीठी मीठी बातों में फैसला के नौकरी का झांसा दिया। नौकरी को लेके नौकरी झांसा दे के बस बुलाया, घर पे कोई नहीं है, 3 दिन फोन करना तो 10 फोन आया, पूछा घर पे कोई नहीं है, लेकर नहीं कोई नहीं, तो बुलाया कि वहाँ गाड़ी में बैठा के ले गया। लेने के बाद में फिर आसियाना कमरे पे कमरा लिया, आसियाना कमरे पे वहाँ रखा, मेरा शोषण करता रहा, सब कुछ करता रहा। और वहाँ से मतलब कहते तुम गलत काम करो, नहीं करोगी तो तुम्हें मार देंगे। महिला का आरोप है कि युवक से एक बेटी होने के बाद उसे नाजायज धंधा करने के लिए मजबूर किया और पिटाई करने के बाद हरदोई में ही उसे एक महिला के यहाँ रखा गया। वहाँ उसे बेचने की बात चल रही थी, जिसके बाद वह उस मकान से निकलकर पुलिस के पास अपनी फरियाद करने पहुँची। फिलहाल महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और कार्रवाई को शुरुआत कर दी है। आज कोतवाली क्षेत्र में जो है एक महिला के द्वारा ये शिकायत की गई है कि उसको उसके पति के द्वारा जो है वो 3 वर्षों से बंधक बनाकर और शोषण किया जाता रहा है और उसको बेचने की कोशिश की जा रही है। इस खबर का संज्ञान लेते हुए महिला की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ये पता चला है कि इस महिला की शादी 13 साल पहले सुनील नाम के एक व्यक्ति के साथ हुई थी, जो लखनऊ का नात्या क्षेत्र का निवासी था और उससे इनके 4 बच्चे हैं। बाद में 3 वर्ष पूर्व ये जो है इस व्यक्ति के साथ अपना लखनऊ से चली आई और इस व्यक्ति से भी इसके जो है एक 9 माह की बच्ची है। महिला ये जो वर्तमान पति है ये ऑलरेडी मैरिड है और ये सारे लोग जो है विवाहित महिला के साथ ही एक साथ रह रहे थे। हरदोई से लवी खान के साथ निर्मल मिश्रा की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। यूपी के हरदोई जिले में बुधवार को शाम 6 बजे से अचानक कोहरे की धुंध के चलते 10 मीटर भी देख पाना मुश्किल था। इसी घने कोहरे के चलते पिहानी कोतवाली इलाके में पिहानी जहानी खेड़ा मार्ग पर जाजूपुरा और शहादत नगर गाँव के बीच में ये सड़क हादसा हुआ। जब तक इस भयानक दुर्घटना का पता लगता, कार में सवार 5 लोगों की तालाब में ही जल समाधि बन चुकी थी। कार में 3 पुरुष और 2 महिलाएं सवार थी। सभी की तालाब में गिरने के बाद डूबकर मौत हो गई है। घटना की जानकारी होने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी को कार से बाहर निकाला और एम्बुलेंस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया, लेकिन सभी 5 लोगों की मौत हो चुकी थी। ये एक सफेद रंग की आल्टो गाड़ी है UP 30F 9093। ये सीतापुर से पिहानी आ रही थी। जाजूपारा के पास घने कोहरे में जो है संभवतः ड्राइवर को दिखाई नहीं पड़ा है और गाड़ी तालाब में गिर गई है। तालाब में गिरने से उसमें सवार 5 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है, जिसमें से 2 महिलाएं और 3 पुरुष हैं। ये मुन्ने खां जी का परिवार है और वही सीतापुर से पिहानी आ रहा था। ये अभी हाल ही में ये गाड़ी उनको बताया जा रहा है कि शादी में मिली थी। हरदोई से लवी खान की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। मामला है उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले का, जहां रेलवे स्टेशन पर लूप लाइन पर खड़ी एक मालगाड़ी के बगल में एक छोटा बच्चा गिल्ली डंडा खेल रहा था। खेल के दौरान मालगाड़ी के डिब्बे के ऊपर गिल्ली चली जाने से ट्रेन के डब्बे के ऊपर बच्चा चढ़ गया और उसी वक्त मालगाड़ी के ऊपर से गुजर रही रेलवे की हाई टेंशन बिजली की लाइन की चपेट में आ जाने के कारण बच्चे की जलकर मौत हो गई। जब लोगों ने बच्चों को जलते देखा तो भागकर RPF और GRP को सूचना दी गई, फिर भी समय रहते किसी ने भी कार्रवाई नहीं की, जिस वजह से गुस्साए लोगों ने घटनास्थल पर हंगामा कर दिया। घटना ये भाई साहब, वो गिल्ली डंडे बच्चे खेल रहे थे। रेलवे कोई मना नहीं करता है, बच्चों खेले चाहे पटरी पे खेले चाहे कहीं खेले। वो गिल्ली उसे मालूम नहीं था इस पे करंट है, वो गिल्ली उतारने गया।
अचानक जो है बाल जलने लगे, उसके गिर गया उस पे, ठीक है। उसकी सांसें चल रही थी, आधे घंटे तक वो ऐसे करता रहा। मैं रेलवे जीआरपी गया दौड़ते हुए शिकायत की, वहाँ उतरवाइए चले, कोई साहब आए नहीं, ना करंट कटवाया। उसके बाद 10-15 मिनट वो पड़ा रहा। अभी तक कुल मिला के 3 घंटे हो गए, किसी ने उसको उतारा नहीं। सिविल की पुलिस, कोतवाल साहब, सीओ साहब सब आ चुके हैं मौके पे, पर आरपी जीआरपी कोई नहीं आया। स्टेशन पर रेल ट्रैक पर हंगामे के चलते 4 ट्रेनों को पिछले स्टेशनों पर रोका गया। बड़ी संख्या में लोग रेल ट्रैक पर उतर आए और उन्होंने गार्डन वगैरह डालकर रेल ट्रैक बंद कर लिया। लोगों की मांग थी कि शव तब उतारा जाएगा जब सभी को निलंबित किया जाएगा। करीब 2 घंटे के तमाशे और हंगामे के बाद मामला शांत हुआ था। हरदोई से लवी खान की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। जलगांव में बुधवार को सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन के नेतृत्व में आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर धरना दिया। इनका कहना है कि वो सभी योजनाओं को समाज के सभी घटकों तक पहुंचाने का कार्य करती है। योजना कर्मचाऱ्यांसाठी त्यांच्या हक्कासाठी जो राज्यव्यापी आंदोलन आज सुरू आहे, त्या आंदोलनासाठी आज आम्ही या ठिकाणी एकत्र जमलो आहोत। अनेक वर्षापासून, गेल्या 10 वर्षापासून अशा कर्मचारी जे आहे त्यांना राबवून घेतलं जाते, जवळजवळ विना वेतन राबवून घेतलं जाते। इतर राज्यामध्ये कुठे 6,000 रुपये वेतन आहे मासिक वेतन, कुठे 7,500 रुपये मासिक वेतन आहे, कुठे 3,500 आहे, काही ना काही आहे, पण इथे अगदी 500 रुपयावरती राबवून घेतलं जाते। 500 पण नाही आणि फुकटच राबवून घेतलं जाते। आणि गेल्या किती वर्षापासून, 10 वर्षापासून त्यांना काही त्याचा मोबदला दिला जात नाही। आशा आंगनबाड़ी कार्यकर्ती परिचारिका को 18,000 तक मानधन दिया जाए, स्वास्थ्य योजनाओं पर की जाने वाली कपात को बंद किया जाए, 1000 नागरिकों के लिए एक आशा को नियुक्त किया जाए जैसी मांगों को लेकर यह धरना किया गया है। यह धरना बड़े पैमाने पर होने के कारण सरकार अब इस पर क्या हल निकालती है, यह देखना दिलचस्प रहेगा। जलगांव से कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ यामिनी लोहार की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए।